तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। लेके आ चुके हैं हम आपके लिए एक और ख़ास अपडेट, ख़ास वीडियो, कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन। कल रात तक किन किन ज़िलों का बेरोज़गारी भत्ते का पेमेंट आया, वो अपन इस वीडियो में बात करेंगे। क्या आज फिर से बेरोज़गारी भत्ते का पेमेंट आएगा क्या? SSO ID पे बेरोज़गारी भत्ते के दोनों पोर्टल, जो एम्प्लॉयमेंट 1.0 जो पुराना पोर्टल था वो, और जो नया पोर्टल है 2.0, वो दोनों पोर्टलों का ऑप्शन है वो शुरू किया गया है। ये दोनों ऑप्शनों में कितनी समानता है, किस ऑप्शन पे क्या काम हो रहे हैं, दोनों पे हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा अभी इन कार्यों के लिए पोर्टल शुरू हुआ है, और पूरा पोर्टल है, पूरा वर्क है, वो कब से शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा। किस किस ज़िले के बिल पास रिवर्ट यानी दोबारा बिल पास हुए हैं, कैसे पता करें, उसके बारे में हम बात करेंगे। बात करेंगे अब तक किस ज़िले का किस किस महीने तक का बेरोज़गारी भत्ते का पेमेंट डल चुका है, पूरी सूची आपके सामने हम प्रस्तुत करने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलने वाली है। आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी साथी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो साथी चैनल पर नए हैं, ये चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर ले, और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग आने वाली हर एक अपडेट सबसे पहले उस सटीक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए बिना किसी देरी करते हैं वीडियो स्टार्ट। कुछ चीज़ें पहले उससे जान लेते हैं। कल 1 महीने का बेरोजगारी भत्ते का पेमेंट है राजसमंद ज़िले का, वो डाला गया है। और उसके बाद में भाई ने कमेंट्स भी किया था कि हमें कहाँ तक, कौन से महीने तक का हमें बेरोजगारी भत्ता मिल गया, कैसे पता करें। सितंबर 2025 का आया है आज, ठीक है, तो उसमें हम चर्चा कर लेते हैं। इसके अलावा काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आते रहते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते रहते हैं। जैसे भाई का कमेंट्स था कि सर हम आपकी वीडियो को बहुत इंतज़ार रहता है, आप सही हो, सटीक इन्फॉर्मेशन या जानकारी देते हो, हम आपके लिए शुक्रवार हैं, शुक्रगुजार हैं। अभी जस्ट आपका वीडियो देखा मैंने, थैंक यू सर, आपने सही और सटीक इन्फॉर्मेशन दी। हालांकि जिनको लगता है कि हम अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं उनके लिए अच्छे हैं, और जो नेगेटिव विचारधारा रखते हैं उनको लगता है कि, तो उनके लिए नेगेटिव है। देखो, किसी को हाथ पकड़ के तो अपन समझा ही नहीं सकते, ठीक है। तो आप सभी साथियों को तहे दिल से धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। अभी जो कल मैंने न्यूज़पेपर में जो कटिंग आई थी कि जिनका फॉर्म 21 साल, उसके पे हम बाद में चर्चा करेंगे। यानी जिनका फॉर्म अप्रूव्ड है वो जन सूचना पोर्टल पे वेरीफाई दिखा रहा है, कुछ परसेंट लोगों का, सभी का नहीं दिखा रहा, कुछ परसेंट लोगों का वेरीफाई दिखा रहा है, बाकी लोगों का अप्रूव्ड ही दिखा रहा है। अब मैं बता देता हूँ, जिनका फॉर्म अभी हाल ही में 30 जनवरी 2026 को अप्रूव्ड हुआ था, उनका अप्रूव्ड की जगह वेरीफाई दिखा रहा है, और बाकी इससे पहले जिनके फॉर्म अप्रूव्ड थे वो अप्रूव्ड दिखा रहे हैं। कई लोगों के साथ ये समस्या है कि इनके फॉर्म वेरीफाई थे बट सबमिटेड, या फिर ऑब्जेक्शन यानी ऑब्जेक्शन में दिखा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे। तो जिनके फॉर्म सबमिटेड थे उनके कुछ के सबमिटेड, तो कुछ को ऑब्जेक्शन में दिखा रखा है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी पोर्टल प्रॉपर वे में काम करना शुरू नहीं किया। अभी पोर्टल की 2-3 दिन टेस्टिंग चलेगी, ठीक है। टेस्टिंग इसलिए चलेगी कि उनको पता लगेगा कि हमने जो परिवर्तन किए हैं वो किस हिसाब से हुए हैं, कि उनमें कुछ कमियां तो नहीं रह गई है। यदि कमियां हैं तो उनको विभाग सुधार कर रहा है। अभी जल्दीबाजी आप ना करें। कई लोग मुझे ये भी पूछ रहे हैं कि सर हमारा बिल हटा दिया गया है, तो क्यों हटा है, क्या इसके पीछे रीजंस है। इसमें कुछ बिल पास पोर्टल की वजह से भी हटे हैं, कुछ रिवर्ट की वजह से भी हटे थे, बट रिवर्ट का इतना इश्यू नहीं है जितना पोर्टल का इश्यू है। मैं अभी आपको ये बता देता हूँ, अभी 1-2 दिन आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी, और घबरा के इतना हड़बड़ाहट में काम भी न करें। 1-2 दिन अभी पोर्टल की रिहर्सल चलेगी, उस पर सारा चीज़ देखी जा रही है, ठीक है। उस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके अलावा कल जालो का 2 महीने का पेमेंट डला, कोटा का किसी किसी का 4-4 महीने का पेमेंट डला, जिनका पहले का बकाया चल रहा था 2 महीने का, और वो और आगे दिसंबर तक का कोटा के अंदर 4-4 महीने के डले हैं किसी किसी का। सीकर जिले का 1 महीने का बेरोजगारी भत्ते का नवंबर का डला ही है। नागौर जिले वाले पूछ रहे हैं कि इस मामले में हमारी हालत ख़राब है। ऐसी बात नहीं, नागौर का भी अब जल्दी ही पेमेंट का सूखा है, वो फिर से एक बार ख़त्म होने वाला है। और बाड़मेर वालों का नवंबर और दिसंबर का बिल डिलीट कर दिया गया है यार, मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी का। आप कोई बात करके बताओ राज भैया। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, अभी कुछ परसेंट तो पोर्टल की वजह से इश्यू है, कुछ रिवर्ट की वजह से उनको किया गया था, लेकिन वो पोर्टल बंद होने की वजह से डिपार्टमेंट उनको अपडेट नहीं कर पाया। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। करौली का SC कैटेगरी के अंदर 3 महीने का कल पेमेंट डला है, बाकी कैटेगरी का 2 महीने का डला है। जयपुर का आपको पता ही है, लड़कों का यानी मेल कैंडिडेटों का कल अक्टूबर और नवंबर 2 महीने का बेरोजगारी भत्ते का पेमेंट आपके खातों में पहुंचा है।
इसके बाद में सिक्कर का कल नवंबर 2025 का पेमेंट आपके खातों में आया। कोटा का 2 महीने का तो सभी का आ गया, सितंबर और अक्टूबर का, लेकिन ऐसी कैटेगरी में नवंबर और दिसंबर तक का पेमेंट डल गया है कोटा के अंदर, ठीक है। कल झालावाड़ का भी पेमेंट 2 महीने का खातों में आया है। बात करें उसके अलावा करौली का 2 महीने का बेरोजगारी भत्ते का पेमेंट खातों में आया है। ये कुछ इस प्रकार मैंने आपको कल प्रूफ भी दिखाया था कि जिनके फॉर्म वेरीफाई थे पहले वो आज सबमिटेड दिखा रहे हैं, तो उन चीज़ों को लेकर अभी आप घबराएं नहीं। SSO ID पे अपन ओपन करते हैं या ऊपर सर्च बार में अदर ऑप्शन पे क्लिक करके आप EEM ऐसे लिखोगे तो 2.0 का आपको लोगो दिखेगा, यानी पोर्टल दोनों आ गए। 2.0 को हमने खोला तो अभी उस पर किसी भी प्रकार बेरोजगारी भत्ते से संबंधित जो प्रोफाइल अपडेट थी या प्रोफाइल का जो ऑप्शन था वो नहीं आ रहा है फ़िलहाल, ठीक है। और जो पुराना पोर्टल ओपन करते हैं तो उस पर कुछ इस प्रकार का ऑप्शन वहाँ शो कर रहा है अंडर मेंटेनेंस का, पहले नहीं आया करता था, ये कल से ही हुआ है। तो विभाग धीरे धीरे इन पर टेस्टिंग किया रहा है। जल्दी आपको इस महीने के लास्ट तक तो पोर्टल ढंग से और सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देगा। अभी जल्दीबाजी आप बिल्कुल ना करें, ठीक है। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ और कुछ चीज़ें आपके लिए और इम्पोर्टेंट हो जाती है जानना। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर हमारे ज़िले का बिल पास दोबारा यानी रिवर्ट हुआ कि नहीं हुआ, कैसे पता करें। देखो अभी जनसूचना प्रॉपर में काम करती रहती है, यदि पोर्टल बंद नहीं होता तो आसानी से अपन पता लगा सकते थे, लेकिन फ़िलहाल वो भी काम नहीं कर रहा, ना SSO ID काम कर रही है, तो बड़ी समस्या आ गई है आपके सामने कि कैसा पता करें। तो अभी राम भरोसे और गवर्नमेंट के भरोसे दोनों के छोड़ दो। ये मान के चलो कि आपके ज़िले का भी बिल पास दोबारा से रिवर्ट हो गया। हालांकि जयपुर मुख्यालय ने ये आदेश दिए थे कि जनवरी 2025 के किसी के भी बिल पास नहीं करने हैं, डाटा पुश नहीं किए थे उन्होंने, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि दिसंबर तक का एक बार सभी का पेमेंट खातों में डल जाए। लेकिन उन्होंने आदेश ये भी दिया था जब 31 मार्च को नहीं पेमेंट डले तो सभी ज़िलों को बोला गया था कि दोबारा से रिवर्ट आप करके भेजिए। उसमें लगभग 99% ज़िलों ने कर भी दिया था वो काम दिसंबर तक का। तो आप पोर्टल ऐप बंद होने का मतलब ये नहीं है कि भत्ता योजना बंद हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको अब फिलहाल अपग्रेड किया जा रहा है, देखते हैं आगे कुछ क्या कुछ होता है। अटेंडेंस को लेकर भी काफ़ी लोग इतने भयभीत हो गए थे उस न्यूज़ को देखने के बाद में कि क्या सर अटेंडेंस डेली बेसिस पे ऐप पे अपलोड करनी पड़ेगी क्या। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, अभी ऐसी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिली है, केवल न्यूज़पेपर में ये बताया गया है कि ऐप के माध्यम से आपकी अटेंडेंस अपलोड होगी। अब ये ऐप आपके लिए होगा या फिर जहाँ इंटर्नशिप कर रहे हो उन अधिकारियों के लिए होगा, वो लोग आपकी ऑनलाइन अपडेट करेंगे या आप लोग करोगे, ये अभी कन्फ्यूजन बना हुआ है। वो तो खैर पोर्टल काम करेगा जब ही पता लग पाएगा। इसके अलावा काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर अटेंडेंस कैसे होगी, लाइव फ़ोटो तो नहीं जाएगी, लोकेशन नहीं भेजनी पड़ेगी या क्या कुछ होगा। तो अभी जो चीज़ें हुई नहीं है उन पे अभी ज़्यादा विचार अपन नहीं करते हैं, लेकिन जिनका फॉर्म अभी न्यूज़ में भी बताया गया था कि जिनके, मैं वो न्यूज़ आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें एक बात ये भी कही गई थी जिनके फॉर्म 10,000 के करीब हैं जो वेरीफाई हैं उनका क्या कुछ होगा, और जिनके फॉर्म 21 साल से कम है तो उनके फॉर्म अप्रूव हो गए उनका क्या कुछ होगा। देखो जिनका अप्रूव है ना उनके साथ तो मेरे को नहीं लगता कि उनका फॉर्म वापस से बैक होगा, उनको तो मिलता रहेगा भत्ता। लेकिन जिनका वेरीफाई है तो हो सकता है डिपार्टमेंट उनको एक साथ ऑब्जेक्शन डाल दे, ठीक है। रिजेक्ट नहीं करेंगे, ऑब्जेक्शन आपको डाल सकते हैं या फिर आपको होल्ड रख सकते हैं एक साइड में कि अभी आपकी जैसे 21 साल एज होगी तो धीरे धीरे उनमें से भी छांट लिया जाएगा फॉर्मों को, ऐसा भी विभाग कर सकता है। लेकिन फिलहाल इस पर थोड़ा सस्पेंस बना हुआ है। जिनके फॉर्म अप्रूव्ड है, 21 साल से कम उम्र एज है, तो उनको अभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है, ठीक है। बाकी SSO ID पे ऑनलाइन मोबाइल ऐप से के माध्यम से देखो अटेंडेंस ऐसे हो सकती है, जैसा मैंने कुछ सूत्रों से पता किया कि जैसे मान लो एक गवर्नमेंट विद्यालय होता है, वहाँ एक LDC सभी की ऑनलाइन वहाँ एक्सेप्ट करता है कि वो आज कैंडिडेट आया कि नहीं आया, प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो ऐसा कुछ आपके जहाँ इंटर्नशिप करे वहाँ के अधिकारियों को कुछ ऑप्शन SSO ID पे मिल सकता है। बाकी आपको भी SSO ID पे अटेंडेंस अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। ऑफलाइन जो अटेंडेंस आप अपलोड करते थे SSO ID पे वो नेसेसरी रहेगी, वो तो करनी ही पड़ेगी। बाकी पोर्टल जैसे ही, ये मेरा एक व्यक्तिगत मानना है जो मैं आपको राय बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो अभी जैसे ये 10,000 लोग थे तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा ये सोचना चाहिए। वैसे नियमों और शर्तों में ये है कि बीच में भी योजना में बदलाव किया जा सकता है, आप उसमें दावा या क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन ये था कि जैसे सिस्टम इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए था कि जिन्होंने फॉर्म भर रखा है उनका तो चलो हो गया, लेकिन अब नए सिरे से 21 साल से पहले आप फॉर्म नहीं भर सकते। ऐसा होता तो और भी थोड़ा बेटर हो पाता और युवा इससे ज़्यादा लाभान्वित हो पाते। बाकी देखो गवर्नमेंट का फैसला है, इसमें तो सर्वमान्य, उसको स्वीकार आपको करना ही पड़ेगा। अब कर लेते हैं अपन किस किस ज़िले के अंदर कौन कौन से महीने का बेरोजगारी भत्ता अब तक आ चुका है, उस पर हम एक बार अपना नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अगस्त से।
अगस्त का अब तक 31 जिलों का पेमेंट आ चुका है। एक तो नागौर और एक शायद बूंदी, ये 2 ज़िले ऐसे बचे हुए हैं। बूंदी, बारा, ये कुछ ऐसे ज़िले बचे हुए हैं। बारा का तो आ गया था। बूंदी और नागौर 2 ज़िले ऐसे बचे हुए हैं जिनका अगस्त 2025 का पेमेंट आना बाकी है। बाकी लगभग ज़िलों के अगस्त 2025 के पेमेंट आ चुके हैं। बात करें हम सितंबर बिल पास से संबंधित पेमेंट से संबंधित, तो पहले 18 ज़िलों का आ चुका था। कल राजसमंद, करौली, कोटा और झालावाड़, ये 4 ज़िलों का सितंबर 2025 का पेमेंट भी आपके खातों में आया है। तो यदि इन चारों ज़िले से यदि आप हो तो अपने अपने पेमेंट को चेक कर लेना। अब तक सितंबर के 22 ज़िलों के पेमेंट आ चुके हैं। 11 ज़िले बचते हैं जो इसी महीने के एंड होते होते उन ज़िलों का भी पेमेंट क्लियर हो जाएगा। आगे हम बात करें अक्टूबर 2025 के पेमेंट के बारे में, तो लास्ट वीडियो तक 13 ज़िलों के पेमेंट आ रखे थे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। कल करौली, जयपुर, कोटा और झालावाड़, इनका अक्टूबर 2025 का पेमेंट आया। लेकिन कल जयपुर के अंदर 17 तारीख को फीमेल का अक्टूबर का पेमेंट आ गया था, सितंबर और अक्टूबर का। लेकिन लगभग 10-15% फीमेल का उस दिन पेमेंट अक्टूबर का नहीं डला, केवल सितंबर का ही पेमेंट डला था। तो फिलहाल मेल के लिए अपन ये मान सकते हैं कि अक्टूबर का जयपुर का सभी का पेमेंट डल चुका है। फीमेल का भी 50% बाकी है अक्टूबर का पेमेंट डलना। तो अब तक 17 जिलों के अक्टूबर 2025 के पेमेंट आपके खातों में पहुंच चुके हैं। बात करें नवंबर 2025 के पेमेंट के बारे में, तो लास्ट वीडियो तक 8 जिले जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं उनके पेमेंट आ चुके थे। कल सीकर, जयपुर के अंदर मेल कैंडिडेट, फीमेल का नहीं है, मेल कैंडिडेट, करौली के अंदर एससी, और इसके अलावा 12वां जिला और ऐड आप कर लीजिए, कोटा के अंदर भी एससी कैटेगरी का आपका नवंबर का पेमेंट कल डल चुका है। तो 12 जिलों के अब तक नवंबर 2025 के पेमेंट आपके खातों में आ चुके हैं। बात करें दिसंबर की, तो स्क्रीन पे जो 6 जिले दिख रहे हैं इसमें एक 7वां और ऐड कर लीजिए, कोटा, जिसका एससी का कल पेमेंट आया है दिसंबर का। तो 7 जिलों के अब तक दिसंबर 2025 के पेमेंट आपके खातों में आ चुके हैं। ये पेमेंट समरी है जो लगातार हम आपको समय समय पर अपडेट करते रहते हैं, आपको बता देते रहते हैं, ताकि आपको नॉलेज हो कि हाँ इस ज़िले का इस महीने तक का पेमेंट आपके खातों में आ चुका है, थोड़ा सा आपको डाउट ना ही लगे। तो चलिए, अब मैंने लगभग चीज़ें आपको बता दी है। आज जैसे ही बेरोजगारी भत्ते का पेमेंट आएगा तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन तब ही पहुंचेगा आपके पास जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करके रखोगे। और इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाना, और नीचे कमेंट्स बॉक्स में हाइप वाला बटन है उसको प्रेस किया करो। उससे क्या होता है कि वीडियो ज़्यादा लोगों तक यूट्यूब रिक्रूटमेंट करता है, उनको भेजता है ताकि वो लोग भी देख सके। और बाकी वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ, तब तक लीजिए।